नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के कुनबे से एक अच्छी खबर आ रही है। नेताजी ने बड़ी कोशिशें करी, नेताजी ने बड़ी कमान संभाली और यादव परिवार को एक करने में शायद वो कामयाब भी हो गए हैं। 22 नवंबर को चाचा और भतीजे की सुलह की, मोहब्बत की, प्यार की खबर सुनने को मिल सकती है। दो विकल्पों पे काम चल रहा है। पहला विकल्प यह है कि शिवपाल यादव पार्टी में शामिल हो जाएं, उनको सम्मानजनक पद दे दिया जाए, मगर वो इतना सम्मानजनक भी ना हो कि वो अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाएं। दूसरा विकल्प है कि अगर शिवपाल अपनी पार्टी बनाए रखें, अपनी पार्टी से सम्मानजनक सीटें उनको दी जाएं, लेकिन वो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रचार करें, जिससे ये संदेश आए कि चाचा और भतीजा एक हैं, दोनों के बीच मतभेद की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। दरअसल पिछली बार जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो यादव परिवार की लड़ाई सड़कों पे आ गई थी। देश का सबसे बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी जीरो से शुरू होकर, शून्य से शुरू होकर शिखर तक का जो राजनीतिक सफर तय किया, उसमें ये बात बड़ी मायने रखती है कि आखिर यादव परिवार एकजुट बनाए रखने में वो कैसे कामयाब हुए। शिवपाल यादव ने संगठन को बहुत मजबूती दी। अखिलेश यादव छोटे थे, लेकिन जब अखिलेश यादव बड़े हो गए, अखिलेश यादव सत्ता में आ गए या सत्ता में आने से पहले, तो जैसे राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं वो यादव परिवार में होने लगे और चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां बने। इसके लिए दोनों तरफ के खेमे के लोग एक दूसरे के कान भरते रहे। नतीजा यादव परिवार में लड़ाई सामने आ गई। मुलायम सिंह यादव के लिए ये किसी आघात से कम नहीं था कि देश के तमाम राजनेताओं को वो अपनी राजनीति में, अपने जीवन में एकजुट करते रहे हैं, मगर घर के झगड़ों को वो सुलझा नहीं पाए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका बहुत फायदा उठाया और पूरे प्रदेश में प्रचारित किया, देखो अखिलेश यादव ने अपने पिता की बात नहीं मानी। मगर इसका एक राजनीतिक पहलू शायद बहुत अलग भी था। ये बात बहुत कम जानते हैं कि मुलायम सिंह सबसे ज़्यादा प्यार अगर दुनिया में किसी को करते हैं तो वो अखिलेश यादव हैं। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव भी अपने पिता को जितना सम्मान देते हैं शायद ही कोई अपने पिता को देता हो। लेकिन अखिलेश यादव कई मायनों में अलग हैं, कुछ परंपराओं में अलग हैं। जैसे वो नियमित पूजा करती हैं, लेकिन कभी पूजा के फोटो पहले वो डाला नहीं करते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक अलग है और निजी जिंदगी अलग है, मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रतीकों, ऐसे संकेतों और ऐसी हमलावर चीज़ों को उठाने में कोई मौका छोड़ती नहीं है। नतीजा पिता पुत्र के संबंधों को लेकर तमाम कहानियां बताई गईं, तमाम बातें बताई गईं। शिवपाल यादव विद्रोही मूड में थे तो यादव वोटों में बहुत ज़्यादा बंटवारा हुआ और नतीजा समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई। मगर शिवपाल यादव भी अपनी राजनीतिक स्थिति समझ चुके थे, चुनाव लड़के देख चुके थे, अपनी पार्टी को खड़ा करके देख चुके थे और वो समझ चुके थे कि उनका राजनीतिक भविष्य भी तभी सही है जब वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उनकी एकता हो जाए। मगर अलग अलग फोरम पे जिस तरह बयान आते थे वो दोनों को बड़ा असहज कर जाते थे कि आखिर क्या कारण है कि दोनों के बीच दूरी बढ़ी हुई है। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन 22 नवंबर होता है और कोशिश ये है कि उसी दिन एका कराई जाए। तब तक भारतीय जनता पार्टी को कन्फ्यूजन में रखा जाए कि चाचा और भतीजा अलग अलग हैं, अलग अलग फोरम पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। जानबूझ के अब यादव परिवार अपनी रणनीतियों का खुलासा भी नहीं करने देना चाहता। अखिलेश यादव ने भी पिछले एक साल से अपनी रणनीति बहुत बदली है। कोरोना टाइम के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी गतिविधियां मीडिया का हिस्सा बने। वो जिन जिन नेताओं से मिले, वो जिन जिन नेताओं से उन्होंने संपर्क किया, जिस जिस तरह का काम किया, वो मीडिया से एक दूरी बनाए रखे और कोशिश रही कि मीडिया में कोई भी ऐसा मुद्दा ना है जो पार्टी में विवाद खड़ा करे या परिवार में विवाद खड़ा करे। क्योंकि समझ गए थे 80% 90% मीडिया एक खास राजनीतिक दल के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं। सत्ता के आगे बिल्कुल चारण बन के रहती है, इसलिए विपक्ष सारे सवाल सत्ता से नहीं पूछती, विपक्ष से पूछती है। तो अखिलेश यादव समझ गए थे इस मीडिया से कोई उम्मीद करना बेकार है, लिहाजा वह अपनी रणनीति खामोश रह के, चुपचाप रह के सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाने में लगे हुए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 25-30 जगह शिविर लगाए। पहली बार
जैसे संघ का ओटीसी कैंप होता है उस तरह के शिविर लगाए, 2-2 3-3 दिन के शिविर लगाए, कार्यकर्ता वहाँ रहे, ट्रेनिंग करने वाले लोग बुलाए गए, उनको समझाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दुष्प्रचार करती है, जिस तरह की रणनीति बनाती है, जिस तरह के समाजवादी पार्टी पर हमले करती है, उससे बचना कैसे है। दरअसल ये भी बड़ा ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता उस समय आके कोई भी बयान दे देते हैं। अब जैसे पिछले दिनों तालिबान को लेकर वर्क साहब ने बयान दे दिया, उस समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को लग रहा था कि तालिबान हम एक मुद्दा बना लेंगे, और तालिबान मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई। मगर जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पे आई, वो भी इसलिए आई क्योंकि भारत सरकार ने तालिबान से बात करना शुरू कर दी। लेकिन वर्क साहब का वो छोटी सी लाइनें पूरे सोशल मीडिया पे भाजपा ने मुद्दा बना लिया। कहा उन्होंने कुछ था लेकिन अर्थ का अनर्थ बना लिया, और यही राजनीतिक पारंगत है इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता। उसमें बुरा भी नहीं है, जब आप राजनीति कर रहे होते हैं साम दाम दंड भेद हर तरह से विपक्ष पर हमला करते हैं। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष को मिले जिससे एक बार उनकी फिर घेराबंदी हो जाए। तो इस बार बहुत सटीक, बहुत संजरी हुई, बहुत सुलझी हुई रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई। उसका नतीजा ये है कि आज अखिलेश यादव मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, पिछड़ी जातियों को एकजुट कर लिया है, और अब शिवपाल यादव के आने से एक बड़ा मैसेज ये हो जाएगा कि पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा वोटों वाली, ये सबसे ज़्यादा संख्या वाली यादव जाति अगर एकजुट होती है, पिछली बार तो काफ़ी बड़ी संख्या में भाजपा में चली गई थी, अगर एकजुट होती हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को इसका फ़ायदा मिलेगा। पिता बड़ी सक्रिय भूमिका में आ गए हैं, पार्टी दफ्तर जाते हैं, बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान करते हैं। तो ये चीज़ें बीजेपी को बड़ा चौंका रही है कि मुलायम सिंह अचानक सक्रिय क्यों हो गए। तो मुलायम सिंह वो पिता हैं जो एन वक्त पे अपने बेटे की ढाल बन के सामने खड़े हो जाते हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। देश की राजनीति में मुलायम सिंह को समझना बहुत मुश्किल है, मुलायम सिंह के दांव को समझना बहुत मुश्किल है, और अखिलेश यादव ने राजनीति के दांव पेच अपने पिता से सीखे हैं, और कई बार उन्होंने भी अपने पिता की तरह अपने राजनीतिक दांव से विरोधियों को चौंका दिया है। तो अखिलेश यादव ने ये पिता से सीखा है कि राजनीति में कब कौन सी चाल कहाँ चली जाए। पिता फिर एक्टिव हो गए हैं, बहुत उम्र ज़्यादा हो गई है, पिछले दिनों बीमार थे, लखनऊ गुड़गांव में एडमिट थे, लेकिन अचानक पार्टी दफ्तर में आना शुरू हो गए हैं, शिवपाल यादव से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि यादव परिवार एक बार फिर एक होने जा रहा है। देखते रहिए राजनीति की बड़ी खबरें सिर्फ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए और लोगों से बताइए यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच आपको बताता है। थैंक यू।